रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज 27 अप्रैल 2024 को जो फेडरल बोर्ड की तरफ से नाइन्थ क्लास का एस एल बेस प्रैक्टिकल पेपर हुआ है उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका मैं राइट आंसर करूंगा। इसको देख के आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। सबसे पहले जी डायग्राम थी, ये आपने लेबल करनी थी ए बी सी और जो डी है डायग्राम के अंदर वो आपने बताना था। ए इसके अंदर कॉर्क है, उसके बाद आपने बताना था बी जो है इसके अंदर वो है जी डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको हम कहते हैं जी डिस्टिलेशन फ्लास्क। उसके बाद हमारे पास आपने बताना था सी, जो सी इसके अंदर है उसको हम कहते हैं जी वाटर आउटलेट। तो ये हमारे पास थी वाटर आउटलेट के नाम से। उसके बाद आपने जी डी का बताना था, तो डी यहाँ पे हमारे पास है वाटर कंडेंसर। तो ये आपका राइट ऑप्शन था। तो ये अगर चार आपने लिखे हैं तो 2 नंबर आपको सही से मिल जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन था, डैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप लिक्विड जो है उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वेपर को दोबारा आप क्या कर सकते हैं, कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। और जी डिस्टिलेट क्या होता है, डिस्टिलेट हमारे पास डिस्टिलेशन के दौरान जो वेपर बनते हैं और जो वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम डिस्टिलेट कहते हैं। इस पेपर के एंड पे मैं आपको की भी भेज दूंगा। उसके बाद ये हमारे पास है जी चौथा जो हमारे पास आया था, ये एमसीक्यूज टाइप था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट। जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है ना वो हमेशा टू इमिसिबल लिक्विड जो है उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पांचवा हमारे पास आया था व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क सील्ड विद रबर। ये जो आपकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यहाँ पे फ्लास्क है ये वाली, इसको हम रबर से सील क्यों करते हैं ये आपने बताना था जी। टू प्रिवेंट द वेपर ऑफ द लिक्विड फ्रॉम गोइंग आउट, कि फ्लास्क से वेपर बाहर ना चले जाएं, उससे बचने के लिए हम इसको रबर से क्या कर देते हैं जी, सील कर देते हैं। ये आपने बताना था। उसके बाद जी हमारे पास इसका पार्ट बी था। पार्ट बी में से अपरेटस जो हैं वो रिपीट हुए हैं जो मॉडल पेपर के अंदर थे। सबसे पहले तो आपने पार्ट बी के अंदर बताना था ये डायग्राम किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर है डैट इज़, ये आपने एक सेकंड सिर्फ मेरे पास ये, अच्छा जी ये हमारे पास था जी बंसन बर्नर। तो ये जो ए डायग्राम है इसका राइट ऑप्शन था बंसन बर्नर। अगर आपने बर्नर भी लिख दिया ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। और जो ये वाला बी पार्ट था ये आपके पास सिंपल सा है, इसका जवाब है टेस्ट ट्यूब। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी दूसरा, ये आपका मॉडल पेपर से रिपीट हुआ है। द गिवन अपरेटस इन द डायग्राम इज़ यूज। ये अपरेटस आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी, ये सी राइट ऑप्शन है, सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl की सब्लिमेशन के लिए हम ये अपरेटस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा जी यहाँ पे पार्ट बी में से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल। इसमें से इमिसिबल की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, वो आपने बताना था वाटर प्लस कुकिंग ऑयल। तो ये जो आपके दो इमिसिबल जो हमारे पास लिक्विड हैं। उसके बाद 4 नंबर पे दिया गया था कि आपने बाइनरी कंपाउंड बनाना है। और बाइनरी कंपाउंड कैसे बनता है, जब आयरन डस्ट जो है ना आप किसके साथ मिलाते हैं जी, सल्फेट के साथ मिलाते हैं। ठीक है। और फिर उसको आप हीट करते हैं। हीट करने के बाद आपके पास फेरस सल्फाइड बन जाता है, फेरस सल्फाइड। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। तो इसको चेक करके आप बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने हैं। और परेशान ना हो, इंशाल्लाह अच्छे ही आएंगे। और ये जी राइट डेफिनेशन है हमारे पास डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। और फिर उसको हम बाद में उन वेपर को दोबारा लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो डिस्टिलेट की डेफिनेशन थी वो आपने बतानी थी, द वेपर इन द डिस्टिलेशन, वो वेपर जो डिस्टिलेशन के दौरान कलेक्ट होते हैं और उनको आप दोबारा लिक्विड में कंडेंस कर सकते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन था
बाकी ये टू इमिसिबल लिक्विड का आपको मैंने बता दिया। और वो रबर क्यों डालते हैं जी डिस्टिलेशन फ्लास्क पे? टू प्रिवेंट द वेपर ऑफ द लिक्विड फ्राम गोइंग आउट ऑफ द फ्लास्क एंड रिस्ट्रिक्ट द मॉइस्चर टू कम इनटू द फ्लास्क। तो ये था जी आज के पेपर का आंसर। तो इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगाएं और परेशान ना हों। ये जो आप सीखेंगे इस वीडियो से, ये आपको 10th क्लास में और आगे जो साइंसेस की क्लासें हैं उनमें भी आपके काम आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।